रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा गांव बारिश में डूबा हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर कुछ मिनट बाद तेज आवाज़ सुनाई देती थी। गांव रामपुर के किनारे बने एक छोटे से पुराने घर में एक पीली मोमबत्ती जल रही थी। उस मोमबत्ती के सामने बैठा था अरुण, 22 साल का दुबला पतला लड़का। आंखों में थकान लेकिन सपने बहुत बड़े। उसके सामने एक खुली किताब रखी थी, लेकिन बार बार उसकी नज़र कमरे की टूटी हुई छत पर चली जाती, जहाँ से पानी टपक रहा था। रसोई से माँ की आवाज़ आई। माँ बोली, अरुण बेटा, खाना खा लो। अरुण ने किताब बंद की और मुस्कुराने की कोशिश की। अरुण बोला, हाँ माँ, आता हूँ। रसोई में सिर्फ दाल और सूखी रोटी थी, लेकिन माँ ऐसे परोस रही थी जैसे कोई दावत हो। अरुण समझता था घर की हालत कितनी खराब है। उसके पिता की मौत को 4 साल हो चुके थे। उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। पढ़ाई छूट गई, सपने टूट गए और जिम्मेवारियां बढ़ गईं। लेकिन अरुण ने कभी शिकायत नहीं की। अगली सुबह अरुण जल्दी उठ गया। आज शहर में उसका इंटरव्यू था। उसने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, जिसका मोड़ा थोड़ा सा फटा हुआ था। माँ ने उसे देखते हुए पूछा, माँ, घबराहट हो रही है? अरुण हल्का मुस्कुराया। थोड़ी सी माँ। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। भगवान पर भरोसा रख। बस स्टैंड तक जाते समय गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। पहला आदमी बोला, देखो, फिर नौकरी ढूंढने जा रहा है। फिर दूसरा आदमी बोला, अरे भाई, गरीबों के सपने बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, पर पूरे नहीं होते। सब हंसने लगे। अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था गरीब आदमी अगर बड़ा सपना देख ले तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। शहर का बड़ा ऑफिसर देख अरुण घबरा गया। चारों तरफ बड़े बड़े लोग, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी गाड़ियाँ, और बीच में वो एक साधारण लड़का। रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की ने पूछा, हाँ, क्या नाम है? अरुण बोला, मैडम, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। उसने अरुण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट ताने जैसी थी। कुछ देर बाद अरुण अंदर बुलाया गया। सामने बैठे थे विक्रम सेठ, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। विक्रम को कहा गया, क्वालिफिकेशन दिखाएं। अरुण बोला, सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। कोई एक्सपीरियंस? अरुण बोला, नहीं सर, लेकिन जल्दी सीख सकता हूँ। विक्रम ने फाइल बंद कर दी। विक्रम बोला, देखो लड़के, सिर्फ मेहनत से ज़िंदगी नहीं बनती, काबिलियत भी चाहिए। अरुण चुप रहा। विक्रम बोला, सॉरी, तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। यह शब्द अरुण के दिल में तीर की तरह लगे। अरुण टूट गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे, लेकिन अरुण अकेला सड़क पर खड़ा था, भीगता हुआ, हारता हुआ,
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। अरुण बोला, भगवान, बस एक मौका दे दो। घर पहुंचते ही माँ समझ गई इंटरव्यू खराब गया है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके लिए चाय बना दी। यही बात अरुण को अंदर से तोड़ गई। गरीबी में माँ बाप अपने दुख नहीं दिखाते ताकि बच्चे टूट ना जाएं। रात को उसका दोस्त रवि आया। रवि बचपन से ही उसका दोस्त था, लेकिन वो जिंदगी से हार चुका था। रवि बोला, क्या हुआ? अरुण, रिजेक्ट कर दिया मुझे। रवि बोला, मैंने पहले ही कहा था, ये बड़े लोग गरीबों को मौका नहीं देते। अरुण चुप रहा। रवि बोला, तू भी छोड़ ना ये सपने, कोई छोटी मोटी नौकरी कर। अरुण धीरे से बोला, सपना छोड़ दूंगा तो जीतूंगा कैसे? रवि उसके चेहरे को देखता रह गया। कुछ दिनों बाद जिस दुकान में अरुण काम करता था, वहाँ मालिक ने उसे बुलाया। मालिक बोला, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। अरुण बोला, लेकिन क्यों? मालिक, बस ज़रूरत नहीं है। असल में मालिक अपने रिश्तेदार को नौकरी देना चाहता था। अरुण चुपचाप बाहर आ गया। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, घर चलाने के पैसे नहीं थे और सपने पहले से ज़्यादा दूर लग रहे थे। छत पर बैठा लड़का अरुण सोच रहा था, तभी आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे लग रहा था शायद वो जिंदगी की दौड़ हार चुका है। तभी पीछे से आवाज़ आई, हार मान ली। अरुण पलटकर देखता है तो वह महेश सर होते हैं, उसके स्कूल के पुराने टीचर। महेश सर उसे पास बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर महेश सर ने जेब से एक पुरानी नीली पेन निकाली। महेश सर, जानते हो यह पेन मुझे किसने दी थी? अरुण ने सिर हिलाया। मेरे गुरु ने। उन्होंने कहा था, जिस दिन लगे जिंदगी खत्म हो गई है, उस दिन नया सपना लिखना। अरुण पेन को देखता रहा। महेश सर, बेटा, गरीब होना कमज़ोरी नहीं, कोशिश छोड़ देना कमज़ोरी है। यह शब्द सीधे अरुण के दिल में उतर गए। अगले दिन से अरुण बदल गया। वो सुबह 4 बजे उठने लगा, भागने लगा, पढ़ने लगा, नई चीज़ें सीखने लगा। वो शहर की लाइब्रेरी जाने लगा। वहाँ घंटों बैठकर बिजनेस और इंटरनेट के बारे में सीखता। लोग मजाक उड़ाते, मोबाइल देखकर करोड़पति बनेगा, लेकिन अरुण नहीं रुका। लाइब्रेरी में काम करती थी नैना, शांत स्वभाव की लड़की। वो रोज अरुण को मेहनत करते देखती थी। एक दिन उसने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो अरुण? क्योंकि मेरे पास हारने की लग्जरी नहीं है। नैना कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती। उसे पहली बार लगा यह लड़का अलग है। धीरे धीरे नैना उसकी मदद करने लगी। उसने अरुण को कंप्यूटर सिखाया, इंटरनेट इस्तेमाल करना सिखाया, ऑनलाइन काम ढूंढना सिखाया। अरुण दिन रात सीखता रहा। कई बार बिजली चली जाती
तो वो सड़क पे लैपन के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग हंसते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने बाद अरुण को पहला ऑनलाइन काम मिल गया। एक छोटे दुकानदार के लिए पोस्टर बनाना था। पैसे बहुत कम मिले, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहली बार उसकी मेहनत की कीमत मिली थी। उस रात उसने माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ की आंखें भर आईं। आज तेरे पापा होते तो बहुत खुश होते। अरुण मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन अंदर से रो रहा था। धीरे धीरे अरुण का काम बढ़ने लगा। एक दिन शहर की बड़ी कंपनी ने उसे कांटेक्ट किया। उसने कहा, अगर प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो पेमेंट काम मिलेगा, तो परमानेंट भी काम मिलेगा। तुम हमारी जॉब रख सकते हो। अरुण पूरी जान लगाकर काम करने लगा। कई रातें बिना सोए बिताई, लेकिन जब पेमेंट का समय आया, कंपनी ने उसका काम चुरा लिया और उसे बाहर निकाल दिया। अब अरुण के पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे। घर में राशन खत्म हो रहा था। माँ बीमार थी और ऊपर से यह धोखा। उस रात वो पूरी तरह टूट गया। उसने डायरी खोली और लिखा, शायद मैं जीतने के लिए नहीं बना। फिर उसकी नज़र महेश सर की बात पर पड़ी। जिस दिन लगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उस दिन नया सपना सीखा या लिखना चाहिए। अरुण ने आंसू पोंछे और लिखा, मैं आखिरी बार कोशिश करूँगा। अगले दिन अरुण ने एक वीडियो बनाया। नाम था गरीब का सपना। उस वीडियो में उसने अपनी असली ज़िंदगी दिखाई। माँ की मेहनत, अपनी स्ट्रगल, अपना अपमान, अपने आंसू और अपनी मेहनत की वीडियो अपलोड कर दी। सुबह उठते ही उसका फ़ोन बजने लगा। हज़ारों नोटिफिकेशन, वीडियो वायरल हो चुकी थी। लाखों लोग अरुण को जानने लगे। जो लोग उसकी वीडियो को शेयर कर रहे थे, कमेंट आ रहे थे, भाई तुमने हिम्मत देखी उसकी, कितना बहादुर लड़का है, अब हार नहीं मानेंगे। यह असली मोटिवेशन है। धीरे धीरे ब्रांड्स उसे काम देने लगे। उसकी कमाई शुरू हो गई। घर की हालत सुधरने लगी। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आने लगी। वही आदमी, एक दिन फ़ोन आया, हेलो, मैं विक्रम सेठ बोल रहा हूँ। वही आदमी जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया। हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। अरुण हल्का मुस्कुराया। सर, उस दिन आपने मुझे नौकरी नहीं दी थी, लेकिन मेहनत करने की वजह दी थी। विक्रम चुप रहा। कुछ साल बाद अरुण खुद एक सफल इंसान बन चुका था, लेकिन उसने अपनी गरीबी कभी नहीं भूली। उसने गांव में फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को स्किल सिखाई जाती। एक दिन महेश सर वहां आए। अरुण ने उनके पैर छुए और वही पुरानी पेन उन्हें वापस कर दी। महेश सर मुस्कुराए। अब यह पेन किसी और हारे हुए बच्चे को देना सर। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता और अरुण की आवाज़ सुनाई देती,
अगर दुनिया तुम्हें मौका ना दे तो खुद अपना मौका बनाओ। गरीबी इंसान को कमज़ोर बनाती है। हार मान लेना अच्छी बात नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही अनोखी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ।